प्रोफेसर रविकांत जी के पास सबसे पहले आना चाहता हूं। प्रोफेसर साहब, ये 3 क्लिप्स क्या कुछ कहते हैं राहुल गांधी के कॉन्फिडेंस में, जो चुनाव के रिजल्ट से पहले और अब चुनाव के रिजल्ट के बाद राहुल गांधी का यह पहला भाषण, इसी की तुलना जरा कर लेते हैं। क्या कुछ दिखाई देता है आपको? राजीव जी, पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी में बहुत आत्मविश्वास दिख रहा है, बहुत हौसले बुलंद हैं उनके। भले ही वो विपक्ष में हों, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने लड़ने के लिए और संघर्ष करने के लिए अपने आप को तैयार किया है, वो इस देश के लोगों को पसंद आ रहा होगा। राहुल गांधी ने आज जो कहा, वो अमेठी और रायबरेली के लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश आना, और उत्तर प्रदेश वो कि जहां एक तरह से बीजेपी को शिकस्त भी दी और नरेंद्र मोदी का जो जीत का मार्जिन है वो बेहद कम हो गया। नरेंद्र मोदी शायद अब तक के भारत के राजनीति के इतिहास में वो दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिनके जीत का मार्जिन इतना छोटा है। चंद्रशेखर का इनसे भी कम था, लेकिन और कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसके जीत का मार्जिन ये रहा। तो आपने उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व के गढ़ में बनारस की सीट से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जहां पर राम मंदिर का पूरा नैरेटिव है, वहां पर अगर नरेंद्र मोदी की ये स्थिति है तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश किस कदर और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की पूरी नफरत की राजनीति के खिलाफ खड़ा हुआ था। जो लोगों के मुद्दे हैं उन मुद्दों पर वो रिस्पॉन्ड कर रहा था। चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, वो आज राहुल गांधी ने उठाया और ये आश्वासन दिया कि हम सरकार में नहीं है तो क्या हुआ, हम विपक्ष में मजबूती के साथ रहते हुए इस मुद्दे को उठाएंगे, और उठाएंगे ही नहीं, अग्निवीर को खारिज भी करेंगे। तो लोगों की उम्मीदों को राहुल गांधी ने जिंदा रखा है और यह कहा है कि हमने जो बोला था चुनावी भाषणों के दौरान, वो सिर्फ चुनावी भाषण नहीं था, वो सिर्फ जुमला नहीं था। जैसे नरेंद्र मोदी ने बोला इस बीच में किसी अपनी चुनावी सभा में कि हम 0 कर देंगे बिजली का बिल, और हम जानते हैं कि कोई 0 वीरो नहीं हो रहा है। जितने भी उन्होंने वादे, अव्वल तो वादे किए ही नहीं, वो केवल मंगल सूत्र, मुसलमान, मछली, मटन पर ही रहे। एक ही आश्वासन मोदी जी से मिलता है कि आपको भरपूर नफरत मिलेगी, और इस कदर आपको नफरत मिलेगी कि आप हमेशा के लिए कुंठित हो जाएं। लेकिन विपक्ष ने जिन मुद्दों को उठाया था, वो मुद्दे आज भी राहुल गांधी की जगह पर थे, और वो कॉन्फिडेंस, उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ गई होती बनारस से, और राजीव जी अगर आपको याद हो कि हम लोग बराबर ये बात कह रहे थे जी, कि बनारस में प्रयोग करना चाहिए, खड़गे जी को लेकर के जाएं, और बेहतर होगा कि प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाएं, तो नरेंद्र मोदी अपराजेय नहीं है। और बनारस की जनता ने इस बात को दिखा दिया कि अगर थोड़ा और मेहनत हो गई होती और प्रधानमंत्री की पूरी मशीनरी नहीं लगी होती, तो अजय राय ही पर्याप्त थे उनको हराने के लिए। प्रियंका गांधी अगर पहुंच जाती, और अगर आपको यह भी याद हो कि प्रियंका गांधी और डिंपल यादव का जो रोड शो हुआ था बनारस में, उसी से नरेंद्र मोदी बौखलाए थे जी। उसके बाद ही वो उन्होंने अपमानजनक शब्द बोला था, बल्कि मैं तो कहूंगा अश्लील शब्द था। इस देश की सभी महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्द उन्होंने बोला था कि मुजरा करिए जाकर के अपने वोट बैंक के सामने। ये क्या था? वो खुन्नस थी, वो चिढ़ थी, वो कुंठा थी जो नरेंद्र मोदी के भाषण में दिखाई पड़ रही थी। तो बनारस में भी नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाते, ये जो आज राहुल गांधी कह रहे हैं, इसमें कोई शक सुबह नहीं है। और उत्तर प्रदेश आना, उत्तर प्रदेश में दस्तक देना, और राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया अलायंस यहां मजबूती के साथ खड़ा है, ये क्या दिखाता है कि राहुल गांधी रुके नहीं है। जैसे उन्होंने अपनी यात्राओं के जरिए जो मैसेज दिया इस देश को, समाज को, कि हम भारत जोड़ने के लिए, हम नफरत के दौर में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए, हम सौहार्द की राजनीति करने के लिए और न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, वैसे ही उत्तर प्रदेश में आकर के दस्तक देना और ये कहना कि नहीं, हम अभी रुके नहीं हैं। ये जो इंडिया अलायंस की राजनीति है, ये जो इंडिया अलायंस के मुद्दे हैं,
ये जो लोगों के उसूल है, लोगों के जो सवाल हैं, उनको लेकर के हम पार्लियामेंट में तो जा ही रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आते रहेंगे और अगला निशाना जो है वो उत्तर प्रदेश में है। और चाहे युद्ध का मैदान हो या चुनाव का मैदान, जी, हमेशा दुश्मन के सबसे मजबूत जो उसका हिस्सा है, अगर आप उस पर प्रहार करते हैं तो आप असली विजेता होते हैं। राहुल गांधी ने इस बात को महसूस कर लिया है और अब वो उत्तर प्रदेश में ही नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने जा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं संकेत मुझे 2027 का भी लगता है कि 2027 के लिए अभी से तैयारी कांग्रेस पार्टी की। लोकसभा में जो होगा, नीतीश नायडू बाबू क्या करेंगे ये तो अलग है, लेकिन अभी से उत्तर प्रदेश में 2027 की तैयारी करने का भी संकेत राहुल गांधी ने दे दिया है। और लोगों के उन मुद्दों को बार बार रेखांकित करके, संविधान की बात करके, और ये इशारा भी किया कि वो जो महामानव थे, जो अपने आप को कहते थे कि हमें तो ईश्वर ने संदेश भेजा है, हम ईश्वर की बात करते हैं, लेकिन वो नतमस्तक कहां हुए? संविधान के सामने, बाबा साहब अंबेडकर के उस संविधान के सामने, और लोगों ने झुका दिया उनको, वरना मोदी जी झुकने वाले नहीं है। तो संविधान के सामने नरेंद्र मोदी का अहंकार चूर चूर हो गया इस चुनाव में, ये तो स्पष्ट हो गया। और आने वाले वक्त में बड़ी चुनौती देने जा रहे हैं राहुल गांधी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। जी, आने वाले वक्त में बड़ी चुनौती, चूंकि आज इस चुनाव के बाद, चुनाव परिणाम आने के बाद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी भी मौजूद थे और मंच पे बैठे हुए थे और नीचे प्रियंका गांधी भी थी, और उसके बाद आज पहला कहें तो पब्लिक अपीयरेंस है राहुल गांधी का, पब्लिक स्पीच है राहुल गांधी का, और उसमें जिस यहां पर अग्रेसिवनेस के साथ राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं और सीधा चैलेंज नरेंद्र मोदी को, और ये कि आपको हरा सकते थे हम, ये जो हरा सकते थे हम जो कह रहे हैं, और जिस संविधान को आप सिर माथे लगा रहे हैं, वो यही जनता के कारण आप जनता ने आपको इतना कर दिया कि आपको आज लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये जो बात यहां राहुल गांधी कह रहे थे, यहां से एक नई राजनीति की शुरुआत होती है। यहां एक दबने वाली राजनीति नहीं, बल्कि यहां से एक उभार वाली राजनीति की शुरुआत होती है। और फिर यहां आज तक जो अभी 2-3 दिनों में नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी की तरफ से जो अलग अलग मैसेजेस दिए जा रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, जो ये बताया जा रहा है फिर से कि एक अकेला सब पर भारी, वो अब चलने वाला नहीं है। ये बात राहुल गांधी आज कहते हुए भी नजर आए। जरा जल्दी से प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं।